सिक्स क्लास की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। और सिक्स क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय जो अब की दफा सभी किताबें चेंज की गई, एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया गया है, जिसमें हम जो सामाजिक विज्ञान विषय की जो बुक के बारे में जो अध्ययन करेंगे उसमें सामाजिक और राजनीतिक जीवन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन नामक पुस्तक है, जिसका जो अध्याय है सरकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और सरकार के अंदर ये चीज पूछी गई कि सरकार क्या है, इसमें बताया गया कि सरकार क्या है। तो सरकार क्या है के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि सरकार शब्द आप सभी ने सुना है कि सरकार क्या है, सरकार किसे कहते हैं, ठीक है, कई बार सुना होगा। लेकिन सरकारें क्या काम करती, सरकारों का क्या काम है, सरकारों का उपयोग कहाँ है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखो सरकार की जो काम है, सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, सरकार से कैसी मांग की जाती है, कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की जाएगी। तो वहां कौन कार्य करेगी, कामगारों के लिए कौन कार्य करेगी, सरकार करेगी, ठीक है। प्याज के दाम बढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भी किसकी भूमिका होती है, सरकार की होती है, क्योंकि वो मूल्य निर्धारित करती है, ठीक है। सरकार ने 1500 से अधिक या 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। मतलब वहां क्या नहीं हुई है, बारिश नहीं हुई है, मतलब वहां अकाल जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई, तो वहां रोजगार के जो अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे वो किसके द्वारा करवाए जाएंगे, सरकार के द्वारा करवाए जाएंगे। तो ये सब कुछ कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं। बाढ़ पीड़ितों की सहायता, अब कहीं भी बाढ़ आ गई, अतिवृष्टि हो रही है, तो उस जगह भी सरकार उन्हें क्या देती है, सुरक्षा प्रदान करती है कि उन्हें एक सही जगह पहुंचाया जाए, उनकी खाने पीने की व्यवस्था की जाए। ये सब कुछ कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, सरकार के द्वारा ही की जाते हैं। तो हम सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे कि सरकार के क्या क्या कार्य है, कि हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने के लिए, यानी कोई भी निर्णय लेना है, यानी निर्णय लेने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, सरकार की। कोई भी देश अगर है, कोई सा भी राष्ट्र है, तो उसको जो भी निर्णय लेना, देश से संबंधित मामले के अंदर कोई निर्णय लेना है, तो उस जगह क्या काम करे, कौन काम करती है, सरकार कार्य करती। जैसे आए दिन पाकिस्तान के द्वारा हमारे यहाँ पे टेररिस्ट जैसी समस्या उत्पन्न की जाती है, अभी हाल ही के अंदर कुछ घटनाएं हो रही है चीन के माध्यम से। तो ये सब कुछ जो निर्णय ले रही कि सरकार को क्या करना, उस स्थिति के अंदर युद्ध करना है नहीं करना, किस माध्यम से उस समस्या का समाधान करना, तो ये सब कुछ कार्य किसके द्वारा देखा जाता है, सरकार के द्वारा ही देखा जाता है। और सरकार ही क्या करती है, सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाए, इसका निर्णय भी किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा बनाया जाए। कि ग्रामीण क्षेत्र में कैसी स्कूल हो, शहरी क्षेत्र में कैसी स्कूल हो, कितने दूरी पे कितनी स्कूलें होनी चाहिए, और कहाँ कैसी सड़क का निर्माण करना, कहाँ छोटे राजमार्ग बनाने, कहाँ बड़े राजमार्ग बनाने, किस गांव के अंदर सड़कों का निर्माण करना है, डामर का करना है या फिर सीसी रोड का करना है। ये सब कुछ कार्य किसके द्वारा तय किए जाते हैं, सरकार के द्वारा ही तय किए जाते हैं। ये सब कुछ कार्य कौन करती है, सरकार ही करती है। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करने का कार्य करती है, जैसे गरीबों की मदद करना, ये भी कार्य किसका होता है, सरकार का ही होता है। सरकार ही गरीबों की मदद का कार्य करने के लिए तत्पर रहती है, उनके लिए कार्यक्रम चलाती है। गरीबों के हितों के लिए क्या करती है सरकार, उनके लिए अच्छे अच्छे कार्य निर्धारित करती है, जिससे क्या है कि उनके स्वरोजगार यानी उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाए गरीब कल्याण के लिए। जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चलाई जा रही, अभी कोरोना महामारी के अंदर सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है कि लोगों को 500 रुपए की सहायता दी जा रही है, उन्हें फ्री के अंदर अनाज उपलब्ध करवाया जा रहा है ग्रामीण शहरी क्षेत्र के अंदर। तो ये सब कुछ कार्य किसके द्वारा की जा रही है, आर्थिक और सामाजिक सभी प्रकार की मदद का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा ही किया जाता है। ये सब कुछ कार्य किसके अंतर्गत आते हैं, सरकार के अंतर्गत ही आते हैं। सरकार का काम देश की सीमाओं की भी क्या करना होता है, सुरक्षा करना होता है, और दूसरे देशों से जो संबंध है वो कैसे स्थापित करने होते हैं, शांतिपूर्ण संबंध भी स्थापित करने होते हैं। ये सब कुछ कार्य सरकार के अंतर्गत ही आते हैं। और सरकार के द्वारा ही देश के अंदर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना, नागरिकों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने का कार्य भी किसका रहता है, सरकार का ही रहता है। तो ये सब कुछ कार्य सरकार के निर्देशानुसार ही देखा जाता है। और जैसे संसाधनों पर नियंत्रण और देश की सीमाओं की सुरक्षा की जो जरूरत होती है वो सब कुछ कार्य सरकार के द्वारा ही देखा जाता है। यानी जो भी देश के अंदर संसाधन उपलब्ध है तो उन संसाधनों पर
जो नियंत्रण स्थापित करना है, जो नियंत्रण स्थापित करना है वो कौन करती है? सरकार ही करती है। यानी इन जो प्राकृतिक संसाधनों पे जो नियंत्रण होता है वो सरकार का ही होता है कि कितना उत्पादन किया जाए, कितना नहीं किया जाए। सरकार के द्वारा परिवहन सेवाएं आदि उपलब्ध करवाना मानव कल्याण के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं। सरकार ये चाहती है कि मैं अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे कार्य लोगों तक करने का कार्य करें, जिससे क्या है कि वो आने वाले समय के अंदर वो सरकार क्या है वापस जनता के द्वारा क्या हो सकती है? निर्वाचित हो सकती है। तो इस तरीके से सरकार के प्रमुख कार्य होते हैं, इस तरीके से सरकार कार्य करती है। अब होते हैं सरकार के स्तर। अगला बिंदु है सरकार के स्तर। सरकार के स्तर क्या है? अब कितने स्तर की क्या होती है सरकार? यानी इस सरकार के स्तर कितने? तो सरकार तीन स्तर की होती है। कितने स्तर की होती है? 3 स्तर की। एक होती है स्थानीय स्तर पे, स्थानीय स्तर पे सरकार होती है, और दूसरी होती है राज्य स्तर पे, राज्य स्तर पे होती है, और तीसरी होती है केंद्र स्तर पे। तीसरी कहां पे होती है? केंद्र स्तर पे सरकार होती है। तो इस तरीके से स्थानीय स्तर पे, राज्य स्तर पे और केंद्र के स्तर पे सरकार होती है। तो ये अपने कार्य इस तरीके से करती है, स्थानीय स्तर पे सरकार, राज्य स्तर पे सरकार और केंद्र स्तर पे सरकार। अब केंद्र स्तर पे स्थानीय स्तर पे जो सरकार है वो पंचायती क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, इन क्षेत्रों के अंदर जो सुख सुविधाएं जो उपलब्ध करवाई जाती है, जो छोटे स्तर के जो विकास के कार्य, मोहल्ले की कोई समस्याएं, तो वो कौन देगी? स्थानीय सरकार ही देगी, नहीं कि केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री तो थोड़ी देखेगा कि देखिए कि आपकी गली मोहल्ले में सड़क बनी है नहीं बनी है, ये थोड़ी समस्या देखेगा कि आपके गली मोहल्ले में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, समय पर पानी उपलब्ध हो पाता है या नहीं उपलब्ध हो पाता पीने का। तो ये सब समस्याएं इनके अंतर्गत नहीं आती। ये स्थानीय स्तर का काम है। स्थानीय स्तर की जो सरकार है उनके कार्य होते हैं। गांव, शहर या मोहल्ले की जितनी भी परेशानी है उन सब समस्याओं का समाधान इनके द्वारा किया जाता है स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर पे बहुत से कार्य, लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना, ये सब कुछ कार्य किसके अंतर्गत आता है? स्थानीय स्तर पे ही आता है। एक होती है राज्य स्तर पे। जो राज्य स्तर पे अपने राज्य के अंदर, जो कि इसका प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, वो अपने राज्य के अंदर लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाए, लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए, ठीक है, सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाए, कहाँ किस तरीके के हाईवे का निर्माण करवाना है, कैसे कैसे गवर्नमेंट जॉब निकालने, प्रशासनिक व्यवस्था, सब कुछ देखना। पुलिस उनके अंदर आती है और प्रशासनिक व्यवस्थाएं उनके निर्देशन के अंदर काम करती है। तो ये राज्य स्तर का कार्य। और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बड़े स्तर के जो मुद्दे होते हैं, महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं, उन सबका जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र स्तर की सरकार के द्वारा किए जाते हैं। और केंद्र स्तर की सरकार जो कि किसी राष्ट्र से व्यापारिक संबंध रखने या नहीं रखने, किस राष्ट्र के साथ में मैं कैसा व्यापार करना, तो ये सब कुछ मुद्दे, और अपने देश की जो सीमाएं उनको उनकी सुरक्षा प्रदान करना, विदेश नीतियां इसके अंतर्गत आती है। तो ये सब कुछ कार्य किसके द्वारा, और उसी के अंदर जो सेना है, सेना भी इसी के अंतर्गत आती है। संपूर्ण राज्यों के अंदर सामंजस्य बनाए रखना है, संपूर्ण राज्यों के अंदर विकास के अवसर उपलब्ध करवाना, तो ये सब कुछ कार्य किसके द्वारा देखे जाते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा ही देखे जाते हैं। अब है सरकार एवं कानून। सरकार एवं कानून, सरकार के द्वारा किस तरीके से कानूनों का निर्माण किया जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सरकार एवं कानून। अब देखो कि सरकार कानून बनाती है। सरकार क्या करती है? कानून बनाती है। सरकार एवं कानून, क्योंकि क्या काम करती है? कानून बनाती है। कानून बनाने का काम किसका होता है? सरकार का होता है। सरकार ही नीति नियम निर्धारित करती है, इसी के द्वारा नीतियां बनाई जाती है, इसी के द्वारा कानून बनाए जाते। देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए ये कानून मान्य होते हैं। जो भी, जैसे हम भारत की बात करें, भारत में जितने भी लोग रहते हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा? सरकार के द्वारा जो बनाए गए नियम है उन नियमों का पालन करना होगा, उनके अनुसार कार्य करना होगा। वैसे कानून इसके द्वारा क्या है? देखे जाने। तो इस तरीके से सरकार के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। ऐसे कानूनों का निर्माण करती है। कानून बनाने की ताकत किसके पास में होती है? सरकार के पास में होती है, ठीक है। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हैं, ठीक है,
लाइसेंस के बिना अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, उसका चालान वगैरह करेगी। तो ये सब कुछ किसके अंतर्गत आता है? कानून के दायरे के अंतर्गत आता है। तो ये सब कुछ कार्य सरकार के द्वारा ही, यानी नियम जो निर्धारित किए जाते हैं, प्रशासन को ये दिए जाते हैं, तो ये सरकार ही इस तरीके के कार्य देखती है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों का लगे कि किसी कानून के ढंग से पालन नहीं हो पा रहा है, अगर ढंग से कानूनों का पालन नहीं हो पा रहा है, तो सरकार क्या करेगी? उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, कानूनी तौर पे उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो ये अधिकार भी किसके पास में? सरकार के पास में होते हैं। अब सरकार के प्रकार, जो कि इनका हम अध्ययन कल की क्लास में करेंगे, और जो मैंने बताया है शायद आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और जो आगामी जो अध्ययन है वो सरकार के प्रकारों के बारे में हम कल की क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।